अपने नाम से स्टार्ट करें। भारतीय जनता पार्टी के इस हेडक्वार्टर में आज आपका स्वागत है। मेरे साथ नरेंद्र कोतवाल जी हैं जो बहुत ही सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी डोडा डिस्ट्रिक्ट के। मेरे साथ राजेश जी हैं, ये भी बहुत सीनियर लीडर हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के। मेरे सहयोगी दफ्तर के अंदर रमेश कुटोच जी हैं, डिस्ट्रिक्ट के हमारे सेक्रेटरी हरदीप जी हैं, नरेंद्र जी हैं, फौजी साहब हैं, हमारे उत्तम जी हैं, अशोक जी हैं, सुखदेव जी हैं, सुरजीत जी हैं, बाकी सभी बीडीसी के मेंबर यहाँ पर हैं। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये था कि जो 28 तारीख को मोहम्मद शरीफ जो बीडीजी का गार्ड था, जो डिड्डू बसंतगढ़ के एरिया में मारा गया शहीद हुआ, उसके बारे में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। मैं खुद वहाँ पर उनके परिवार से कल मिलकर आया हूँ। जो हालात वहाँ पर मैंने देखी उस परिवार की, उस हालात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला लिया कि आप जाकर वहाँ से मिलकर आओ। तो वहाँ पर हम चले गए, तो सारा वहाँ पर हालात देखने के बाद उनको किस तरीके से उनको रिलीफ उनको जिस तरीके से यहाँ पर पैरामिलिट्री के फोर्स के जवान को या पुलिस के जवान को मिलती है, उस पैटर्न पर बीडीजी के मेंबर को भी मिलनी चाहिए, ताकि बेचारा वो तो चला गया, पीछे परिवार रह गया, उसके 4 बच्चियाँ हैं, लड़का भी नहीं है कोई। दूसरा, इनको जो इनकी राइफलें जो इनको 303 इनके हाथ में दी गई है, वक्त के तौर पर उस वक्त दी गई है, चलती थी उस वक्त। अब यानी कि लगभग उन बंदूकों को 25 साल हुए इनके पास, वो बंदूकें नहीं चल रही हैं। जब ढंगरी के अंदर, रजौरी के अंदर कांड हुआ था, उस दिन भी हमने ये बात रखी थी। मैं जम्मू कश्मीर डीजीपी साहब से निवेदन करता हूँ कि ये बात आपको होम मंत्रालय में रखनी चाहिए। ये बंदूकें बिल्कुल बोसीदा हो चुकी हैं, जिसके कारण मोहम्मद शरीफ भी शहीद हुआ, क्योंकि उसकी गन चली नहीं। एक तो ऑटोमेटिक वेपन इनको मिले, ताकि ये इलाके, देखो इन लोगों ने 25 साल जो काम किया है वो आपके सामने है। ये इलाके तभी बचे हैं। भलाई आर्मी के जवान भी थे यहाँ पर, पैरामिलिट्री फोर्स के लोग भी काम करते थे, मगर जिस तरीके से इन्होंने काम किया, क्योंकि रास्ते का पता इनको था, उन पहाड़ियों का पता इनका था, भूखे प्यासे इन्होंने काम किया है। तो इनको यानी कि एक तो ऑटोमेटिक राइफल मिले, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँचा, लोग हमारे बीडीसी के लोग जो डरे हुए थे, डरे इसलिए थे, लड़ने से नहीं डरते हैं, मगर जब उनकी बंदूक ही नहीं चलती। दूसरा, इनको देश के प्रधानमंत्री जी ने होम मिनिस्टर जी ने एक आर्डर निकालकर इनको विलेज डिफेंस गार्ड बनाया गया है। विलेज डिफेंस गार्ड का मतलब क्या है? गांव की रक्षा करना, गांव के अंदर बैठना। अब ठीक है, कभी अगर इनको ज़रूरत पड़ती है, इनको कहीं लेना है तो अपने साथ लेना चाहिए, मगर ऐसा न हो इनको बेचारों को भेजोगे ना, इनकी बंदूक चलती है तो ना ही कुछ हो, इसके बदले में ये बेचारे शहीद हो जाते हैं। आपकी डिमांड्स क्या है? जी, डिमांड क्या है आपकी? हमारी हमारी डिमांड है, एक तो इनकी जो डिप्टियाँ हैं, जब इनको गांव की डिप्टियाँ हैं तो इनको पेट्रोलिंग पर भेजने का क्या मतलब है? क्या जब इनको जरूरत है सोर्स के तौर कभी जाना है तो जा भी सकते हैं, मगर ये खुद ही अकेले में भेजोगे बेचारे, तो ये कहाँ? मैं शुक्र करता हूँ कि बाकी बच गए, एक ही शहीद हुआ। तो नहीं तो, क्योंकि बंदूकें, एक तो इनको इनकी डिप्टी जो भारत सरकार ने ऑर्डर किया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई मेरा ऑर्डर तो है नहीं है, जो भारत सरकार ने ऑर्डर किया है विलेज डिफेंस गार्ड, तो इसका मतलब क्या है? गाँव के अंदर डिप्टी देनी। दूसरा, ऑटोमेटिक वेपन मिले। सबसे बड़ा है उसको बेचारे को, यानी कि उस शहीद परिवार को रिलीफ जो है, जिस तरीके से आर्मी के जवान को मिलती है या पुलिस के अधिकारी जब शहीद होते हैं उनको मिलती है, इनको मिलनी चाहिए इनको। दूसरा, बहुत सारी राइफलें जो थानों में पड़ी हैं, रिटायरमेंट हुए, वो फाइलें जो क्यों पेंडिंग है मुझे समझ नहीं आती। मेरी डीजीपी साहब से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसका कोई एक आर्डर निकालना चाहिए, ताकि उनकी राइफल उनके परिवार को, जो भी इनका पैरामीटर है, चाहे वो उम्र का है, चाहे वो फिजिकली फिट होना चाहिए, वो देख लेना चाहिए उनके परिवार को। उनके अंदर फिजिकली फिट है, यानी कि उस एज के मुताबिक आदमी है, तो उसको देनी चाहिए, नहीं तो उनके महल्ले में देने, थानों में रहने का क्या मतलब है? तो इसीलिए आपको तकलीफ दी थी। एक बार फिर आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।